Dear student, today we study the nutrition epidemiology and research method और ये एक बहुत ही अहम टॉपिक है विद रिस्पेक्ट टू योर न्यूट्रिशन एपिडेमियोलॉजी। तो हम आज इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि हाउ द एपिडेमियोलॉजी अफेक्ट्स द न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले तो हम थोड़ा सा ये डिफ़ाइन करते हैं कि कम्युनिटी एंड पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन होता क्या है। इन द रिसेंट ईयर मसलन कुछ ही सालों में बहुत ज़्यादा पब्लिक हेल्थ और न्यूट्रिशन बढ़ा है। न्यूट्रिशनिस्ट जो हैं वो कंटिन्यूसली साइंटिफिक नॉलेज इंक्रीज़ कर रहे हैं ताकि वो हाई क्वालिटी और एविडेंस बेस्ड उनके पास मटेरियल हो, ताकि वो हेल्थ रिलेटेड जितनी भी कंडीशंस हैं उनको इम्प्रूव कर सकें। तो कम्युनिटी न्यूट्रिशन जौन सा है एक इसमें बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इंशाल्लाह आप लोग भी फ्यूचर में रिसर्च भी करेंगे और जो रिसर्च करेगा वो एविडेंस बेस्ड होगा, तो वो उसका तरीक़ेकार यही है, एपिडेमियोलॉजी में ही आता है। तो कम्युनिटी न्यूट्रिशन रिसर्च होता है क्या है, ये एक ऑर्गेनाइज स्टडी है जो बेसिक और अप्लाइड लेवल पर होती है, जिसका फोकस सोशल, स्ट्रक्चरल एंड फिज़िकल एनवायरनमेंट पर होता है। सोशल, जो सोशली हम लोग एक्ट करते हैं, बेसिक जो हम लाइफ गुजारते हैं, और एंड अप्लाइड लेवल फिर हम उस पर अप्लाइड करते हैं, मतलब जो चीज़ खाते हैं वो अप्लाइड करते हैं। ठीक है। तो थ्रू एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, इसमें जौन सी होती है, इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है। जो कम्युनिटी न्यूट्रिशन रिसर्च है, इन्वॉल्वमेंट किसके होनी ज़रूरी है, कम्युनिटी मेंबर्स होने चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए और रिसर्चर होनी चाहिए। ये तीन चीज़ें होंगी तो एक कम्युनिटी रिसर्च होगी। ठीक है। विद ऑल रिस्पेक्ट, ये सारे एक्सपेक्ट में रिसर्च करते हैं और हम एक इसी तरीके से एक अच्छी कम्युनिटी न्यूट्रिशन की रिसर्च को कंडक्ट कर सकते हैं। तो एपिडेमियोलॉजी क्या होती है? जो एपिडेमियोलॉजी होती है, इट इज़ अ स्टडी ऑफ डिटरमिनेंट्स, अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़ इन द डिफाइंड पॉपुलेशन। एक डिफाइंड पॉपुलेशन में, यानी एक पॉपुलेशन जो स्पेसिफिक कर जाए, उसमें हेल्थ की कितनी डिस्ट्रीब्यूशन है और डिजीज़ की कितनी डिस्ट्रीब्यूशन है और किस वजह से वो हुई है, डिटरमिनेंट्स उनके कौन है। तो दैट इज़ कॉल्ड द एपिडेमियोलॉजी। तो सिंपल, एपिडेमियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़ इन द डिफाइंड पॉपुलेशन। ठीक है। इसमें हम साइंटिफिकली फैक्टर्स को भी स्टडी करते हैं जो कि हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल को अफेक्ट करते हैं। ठीक है। तो ये हमारा फाउंडेशन है, फाउंडेशन एक बुनियाद है कोई भी प्रोग्राम कंडक्ट करने के लिए। एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी में ज़्यादातर आजकल के एपिडेमियोलॉजी मसलन मुख्तलिफ़ किस्म की स्टडी डिज़ाइन करते हैं। अगर आप एक जौन से न्यूट्रिशन पे, किसी भी न्यूट्रिशन मसलन आयरन पे आप लोग कर रहे होंगे स्टडी, तो वो एपिडेमियोलॉजी ही कहलाएगी। ठीक है। तो उसमें आप मुख्तलिफ़ चीज़ें देखेंगे, जिसमें सबसे पहले देखेंगे कि पर्पस हम किस लिए जौन सा है ये स्टडी कर रहे हैं, उसके एक्सपायर रेट क्या है, न्यूट्रिशन कौन सी है, बायोलॉजिकल एजेंट्स कौन कौन से उसमें आ रहे हैं, स्ट्रेस लेवल क्या है, केमिकल्स कौन से यूज़ हो रहे हैं, और फिर फाइनली आउटकम कौन सा है। तो एपिडेमियोलॉजी के काफ़ी सारी टाइप्स हैं जो हम आगे जाके तफसील से पढ़ेंगे। यहाँ मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। एक डिस्क्रिप्टिव स्टडी होती है, एक एनालिटिकल होते हैं, एक एक्सपेरिमेंटल होता है। डिस्क्रिप्टिव वो होती है जिसमें डेटा एक टाइम, प्लेस एंड पर्सन से लिया जाए। मतलब फर्स्ट क्या है, एक बंदा फ़लाँ जगह विद द टाइम, उस टाइम पर और उस जगह पर वो रह रहा था, और वहाँ से हमने सिर्फ डाटा लिया एक स्पेसिफिक जगह पे, और वो जो हमने स्टडी कैरिड आउट की वो डिस्क्रिप्टिव। एनालिटिकल होता है, मसलन एग्जामिन करना होता है एसोसिएशन और हेपेटाइसिस, हेपेटाइज लेवल पे। हेपेटाइज होता है मफरूज़ा, मसलन मफरूज़ा, इसमें दो किस्म की स्टडी होती है, एक केस कंट्रोल होती है, एक कोहोर्ट होती है। ये हम इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ेंगे। केस कंट्रोल होती है जो हम एक केस कोई भी लेते हैं, उसमें हमारे जितने भी मेंबर्स होते हैं हम उनको कंट्रोल करके करते हैं। बाकी जौन सा कोहोर्ट स्टडी में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। तीसरी एक्सपेरिमेंटल है। एक्सपेरिमेंटल में हम फाइनली एक्सपेरिमेंटल करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। बस क्या आप कोई न्यूट्रिशंस हो और आप लोग कोई एक्सपेरिमेंट करोगे किसी भी डिजीज़ पर, तो वो स्टडी कहलाएगी एपिडेमियोलॉजी में एक्सपेरिमेंटल, जिसमें आप क्लिनिकल देखते हैं एंड कम्युनिटी ट्रायल्स ऑफ द ट्रीटमेंट। क्लिनिकल ये होता है, फर्स्ट क्या है, एक जगह कैल्शियम की डेफिशिएंसी है और आपने सबको कैल्शियम दिया। ठीक है। आपको लगा उसको कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, तो आपने एक कम्युनिटी को पहले स्पेसिफाई किया और उसमें फिर आपने सबको कैल्शियम दिया। उसके बाद आपने उसको आउटकम किया, ये फाइनली आपने
एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, तो नाउ यू गॉट अंडरस्टैंड इट। तो हम लोग एपिडेमियोलॉजी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जो पब्लिक न्यूट्रिशन में, कम्युनिटी में और पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन के लिए, क्योंकि ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं टू अंडरस्टैंड द हेल्थ डिज़ीज़, और फिर जो इंजरी होती है कम्युनिटी में उसको एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक बंदा हेल्दी है, फिर एक कम्युनिटी है जो डिज़ीज़ है और एक इंजरी हुई है, तो एपिडेमियोलॉजी हम एक ख़ास स्पेसिफिक पॉपुलेशन पे ही अप्लाइड करते हैं। तो इसमें होता क्या क्या है, तो इसका मेथडोलॉजी और स्टैटिकली इसको कैसे डिटरमाइन करते हैं। पॉपुलेशन जो कि सिर्फ एक डिजीज़ और डिसऑर्डर से अफेक्ट हो उसको हम करते हैं, या इंसिडेंस और प्रिवेलेंस ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम इन कम्युनिटी। इंसिडेंस होता है कि डिजीज़ अकरेंस, मतलब एक जगह डिजीज़ अकरेंस हो तो उसे इंसिडेंस कहेंगे। प्रिवेलेंस से फैला हुआ हो कि एक डिजीज़ एक पूरी कम्युनिटी में जहाँ जहाँ फैली हुई है, मतलब एक से ज़्यादा हिस्सों पर। और कॉज, थर्ड पॉइंट है कॉज एंड रिस्क फैक्टर्स। तो रिस्क फैक्टर्स एंड कॉज कौन कौन से हैं। आई होप यू गेट अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम मज़ीद इसे पढ़ेंगे।